Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This video is on exercise 7C class 5 mathematics book, and in this video we will do question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of this exercise. So let's start the video. So what is a triangle? Triangle is a closed two-dimensional shape with three sides, three angles and three vertices. ट्राइंगल एक ऐसी शेप है जिसके तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टिसेस होते हैं। जहाँ पे ये दो साइड्स आपस में कंबाइन करके एक कॉर्नर बनाती हैं, उसको हम वर्टिस कहते हैं। Triangles can be classified on the basis of sides and on the basis of angle. On the basis of sides, triangles are classified as equilateral triangle, isosceles triangle, and scalene triangle. Equilateral triangle is a triangle in which all sides are equal. Isosceles triangles have two equal sides, whereas in scalene triangle there is no side equal. On the basis of angle, triangles are classified into right angle triangle, acute angle triangle, and obtuse angle triangle. Right angle triangle is a triangle in which one angle is right angle, that is 90 degree. Whereas in acute angle triangle, all angles are acute, that is less than 90 degree. All angles are less than 90 degree. Whereas obtuse angle triangle is a triangle in which one angle is obtuse, that is more than 90 degree. This is the book page and same information has been given here. नेक्स्ट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, यानी कि जब आप इनका सम लेंगे एंगल्स का तो ये हमेशा ट्राइंगल का जो सम होगा एंगल्स का, तीनों एंगल्स का, वो 180 डिग्री होगा, ना 180 डिग्री से ज़्यादा ना 180 डिग्री से कम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द साइड ऑफ दीज ट्राइंगल एंड राइट देयर नेम्स इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन। आपने ये मेजर करनी है, इनकी साइड्स मेजर करनी है हर ट्राइंगल की, और फिर आपने इनको नाम देने कि कौन से इक्विलेटरल है, कौन से आइसोसेलेस है, कौन से स्केलन है। तो आप यहाँ पे अपना स्केल रखेंगे, स्केल रख के आपने साइड मेजर करनी है। तो अगर आप देखें तो ये साइड 2.2 सेंटीमीटर की है, तो आप यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर रख लेंगे। नेक्स्ट आप स्केल को यहाँ पे रखें, ऐसे रख के आप इसको मेजर करें तो ये भी 2.2 सेंटीमीटर वाली, तो यहाँ पे भी आप लिख लें 2.2 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरी साइड पे आप इसको रखें तो ये भी 2.2 सेंटीमीटर आए, तो यहाँ पे आप इसको 2.2 सेंटीमीटर रख लें। तीनों साइड 2.2 सेंटीमीटर की हुई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। तो फिर आपने सारी जो ट्राइंगल्स हैं उनको उनका साइज़ मेजर कर लेना है और उसके बाद फिर इनको नेम करना है। तो बी वाला अगर आप देखें तो इसमें भी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। सी में ये 2.6 सेंटीमीटर है, ये 2.6 सेंटीमीटर है, वेयर एस ये हमारे पास 1.3 है, तो दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस होगी। डी, ई और एफ में कोई साइड जो सी है वो इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो ये हमारे पास स्केलन ट्राइंगल आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। लुक एट द फिगर्स केयरफुली। आपने इन फिगर्स को देखना है केयरफुली और राइट लेटर्स इन द करेक्ट कॉलम। इनके अंदर जो लेटर लिखे हैं उनको फिर आपने इस टेबल के अंदर लिखना है कि कौन से लेटर जो से हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन से एक्यूट है, कौन से ऑब्ट्यूज है। तो अगर आप इसको ए को देखें तो ये एक्यूट है, इसमें तीनों जो एंगल्स हैं वो लेस दैन 90 डिग्री। बी वाले में भी सारे लेस दैन 90 डिग्री हैं, वेयरएस ई में भी जो से हमारे पास हैं वो भी सारे लेस दैन 90 डिग्री हैं। और अगर आप इसको सी और डी को देखें तो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑब्ट्यूज है। तो इस तरह आप इनको फिर इसमें टेबल में रख देंगे कि सी और डी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और ई हमारे पास एक्यूट एंगल है, और एफ और जी हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। मेजर द एंगल ऑफ दीज एंगल्स एंड ट्राइंगल्स एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग। आपने इनके एंगल्स मेजर करने, ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई, ये एंगल जी। इस तरह आपने सारे जो से एंगल्स मेजर करके यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में उसको लिख देना कि ए वाली जो ट्राइंगल है उसके अंदर एक्स कितना है, उसका एंगल कितना है, जी का कितना है, वाई का कितना है। इस तरह आपने लिख के, और टोटल आपको पता है कि टोटल जो ट्राइंगल का होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब आप यहाँ पे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसको मेजर करेंगे। तो प्रोट्रैक्टर जो है आपने यहाँ पे रख लिया। आपने जो बेस है ट्राइंगल की वो प्रोट्रैक्टर की जो लाइन है उसके साथ अलाइन कर लेनी है, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है प्रोट्रैक्टर का वो आपने इसके कॉर्नर पर रख देना है। और अब आप यहाँ पे देखें कि ट्राइंगल की जो लाइन आ रही है एक्स की वो कितनी आ रही, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 50 डिग्री को शो कर रहा है। तो आपने 50 डिग्री जो है वो टेबल में लिख लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट मेजर करें। नेक्स्ट यहाँ पे आप रख लें जी पे, और इसकी जो लाइन है उसको भी आप वैसे ही अलाइन कर लें। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ बच्चे जो से हैं वो प्रोटेक्टर जो सा उसको रीड आउट करने में उनको मुश्किल होती है। तो यहाँ पे अगर आपका जो सा बेस लाइन है वो आउटर डिग्री के ज़ीरो में से पास कर रही है तो आपने आउटर डिग्री वाला ये पढ़ना है, और अगर इनर डिग्री में से इनर डिग्री के वो उसमें इनर स्केल के ज़ीरो में से पास करेगा तो फिर आपने इनर स्केल रीड आउट करना है। तो इसमें देखें जो इसका जो है बेस लाइन वो आउटर स्केल के ज़ीरो में से पास कर रही है, तो आपने
आउटर स्केल को रीड आउट करना है और यहाँ पे अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो ये 40 डिग्री आ रहा है। तो फिर आपने यहाँ पे 40 डिग्री लिख लेना है और टोटल आपके पास 180 डिग्री होता है। 50 और 40 को आप प्लस करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। और फिर आप उसमें से 180 में से माइनस करेंगे तो अब वाई का एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री करेगा। या अगर आप दो एंगल फाइंड आउट कर लें तो तीसरे उनको प्लस करके तीसरे में से माइनस करेंगे तो आपके पास थर्ड एंगल भी निकल आएगा। नेक्स्ट अब ये सी वाला पार्ट आप देखें। अब इसमें आपने सेंट्रल पॉइंट को यहाँ पे कॉर्नर पे रख देना है और इसकी बेस के साथ अपनी प्रोटेक्टर की लाइन को अलाइन कर लेना है। और अब आप देखें कि इसमें से जौन सा है आउटर स्केल के ज़ीरो में से ये हमारी बेस लाइन पास करी तो आपने आउटर स्केल को ही पढ़ना है। आउटर स्केल को जब आप पढ़ेंगे तो अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास 70 डिग्री आ रहा है, तो आप इसको ये 70 डिग्री यहाँ पे रख लेंगे। नेक्स्ट अब आप जी वाले को देखें। जी वाले को देखेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 28 डिग्री में से पास आउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 28 डिग्री रख लेंगे। टोटल आपके पास 180 होता है। अब इन दोनों को प्लस करके 70 और 28 98 हो जाएंगे, उसको आप 180 में से माइनस करें तो आपके पास 82 डिग्री जो सा है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने सारों के जो से एंगल्स मेजर कर लेने हैं और ये टेबल की फॉर्म में आपने सारे लिख लेने हैं। ये सारे आपके पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपने क्या करना है, मेजर दी साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल। आपने गिवन ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना है स्केल की मदद से और फिर आपने अपनी फाइंडिंग्स को इस टेबल के अंदर लिखना है। यहाँ पे हमारे पास साइड्स आएंगी जो हम स्केल की मदद से, रूलर की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे और एंगल जो से हम प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप रखें अपना, आप स्केल रखें और स्केल रख के आप इसको मेजर करें तो ये तकरीबन 2.6 सेंटीमीटर आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे आप 2.6 सेंटीमीटर रख लें। अब आपने ए भी आपके पास 2.6 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट आप स्केल को दूसरी तरफ रखें तो ए सी आपके पास 2.6, ये भी 2.6 सेंटीमीटर आ रहा है और हमारे पास जो बी सी है वो भी 2.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तीनों साइड जो सी हैं वो हमारे पास इक्वल आ गई। आप यहाँ पे लिख लेंगे और एंगल जब इनके मेजर किए तो वो 60 डिग्री आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो सा है 8 जो सा उसको देख लेते हैं। मेजर एंड रिकॉर्ड दी साइड्स ऑफ एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। आपने क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है इसकी आपने साइड्स और एंगल्स को मेजर करना है। तो आप स्केल जो सा है उसकी मदद से इसको फाइंड आउट करेंगे तो 3.7 पी क्यू आपके पास आ जाएगा। क्यू आर यहाँ पे अगर आप स्केल रख के करेंगे तो 3.7 आ जाएगा और पी आर जो सा आपके पास वो 3 आ जाएगा। उसके बाद एंगल्स आप मेजर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अगर आपने यहाँ पे आर को मेजर करना है, एंगल आर को, तो आप इस तरह अपने प्रोटेक्टर को रख लेंगे, कॉर्नर के साथ सेंट्रल पॉइंट को मिला लेंगे और बेस लाइन के साथ आप प्रोटेक्टर की लाइन को अलाइन करेंगे और फिर आप देखें कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो ये देखें अगर पहले आपके जो हमारी ये है ये आउटर स्केल के ज़ीरो में से पास करी तो आपने आउटर स्केल को ही रीड आउट करना है। यहाँ पे आप रीड आउट करें तो तकरीबन 65 डिग्री, ये 60 और ये 70 और इसके बीच में ये जो बड़ी आपके पास लाइन नज़र आ रही है ये 65 डिग्री। तो आप ये 65 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद एंगल पी भी आपके पास 65 है, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो 130 आ गया। तो फिर आप 180 में से माइनस करें तो तीसरा एंगल आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मेजर एंड रिकॉर्ड दी साइड्स ऑफ एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। आपने सेम इसी तरह भी इसके अंदर भी आपने साइड्स को मेजर करना है और लेंथ एंगल्स को मेजर करना है। तो आप स्केल की हेल्प से ये आप 3.7 सेंटीमीटर आप रखेंगे। ई एफ हमारे पास 3.7 आ गया। फिर आप ई डी को कैलकुलेट करें तो आप स्केल दूसरी साइड पर रखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन 2.9 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आप 2.9 सेंटीमीटर इधर लिख लें। फिर डी एफ को भी कैलकुलेट कर लें और फिर जो अपनी फाइंडिंग्स है वो टेबल में आप प्रेजेंट कर दें। उसके बाद एंगल कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे आप एफ़ पे रखें और इसके कॉर्नर के साथ मिलाएं तो अगर आप देखें तो ये 50 डिग्री आ रहा है। तो एफ़ एंगल जो से हमारे पास 50 डिग्री है, ये आप लिख लें। ई हमारे पास 40 है, इन दोनों को प्लस करें तो 90 डिग्री आता है। तो फिर उसको 180 में से माइनस करें जो टोटल ट्रायंगल का सम है, तो थर्ड एंगल आपके पास निकल आएगा जो कि 90 डिग्री है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ ए ट्रायंगल इज़ दिस, ये कौन सी किस्म की ट्रायंगल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो तीनों साइड्स इनकी डिफरेंट है और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट है। तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, स्केलन ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इट्स एंगल, इसके एंगल में क्या चीज़ स्पेशल है। तो तीनों एंगल्स आर डिफरेंट, तीनों एंगल जो से वो डिफरेंट है, तो हम लिख लेंगे आर एंगल्स आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। मेजर ईच ट्रायंगल साइड एंड एंगल्स। अब आपने इनमें भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स को मेजर करना है। देन नेम ट्रायंगल फैमिली, फिर आपने इनका ट्रायंगल का नाम देना है कि कौन सा ट्रायंगल है, बेसिस ऑफ साइड और एंगल्स
एंड प्रेजेंट द फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और आपने ये जो अपनी फाइंडिंग्स है इस तरह टेबल बना के उसमें अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना, यहाँ पे आपने ये लिखना। तो अब हम इसको देख लेते हैं। आप MO को आप स्केल की मदद से आप इसको फाइंड आउट करें कि इसकी साइड की लेंथ कितनी है। तो आप ऐसे इसको रखें तो आप देखेंगे कि तकरीबन 2.3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसको लिख लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट MN देखें और उसको फाइंड आउट करके अपनी सारी जो आपकी लेंथ निकलेंगी वो आप इस तरह टेबुलर फॉर्म में अपनी फाइंडिंग्स लिख लें। और इस तरह एंगल इसके 60 डिग्री तीनों जो से एंगल्स है वो इक्वल है और तीनों साइड्स भी इक्वल हैं। तो ये एंगल, ये जो हमारे पास ट्रायंगल होगी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। और बी जो ट्रायंगल है हमारी, उसमें अगर आप उसको मेजर करेंगे तो आपके पास ये फाइंडिंग आएंगी। तो इसमें अगर आप देखें तो तीनों साइड्स भी डिफरेंट हैं और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट हैं। तो ये जो ट्रायंगल होगी ये स्केलन ट्रायंगल है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। विदाउट यूजिंग ए प्रोटेक्टर, आपने प्रोटेक्टर को यूज़ नहीं करना इसमें। कैलकुलेट द साइज़ ऑफ एंगल मार्क विद लेटर, ये जो आपको लेटर नज़र आ रहे हैं आपने इसका एंगल कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। तो अगर आप ए ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री, और एक्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, और ये तीनों एंगल जो उनसे हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं क्योंकि ट्रायंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। फिर अब आप इसको 45 और 90 डिग्री को प्लस कर लें। प्लस करने पे 135 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब आपने क्योंकि x फाइंड आउट करना है तो आप 135 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो ये रूल है कि जब एक साइड पे कोई चीज़ प्लस हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है। तो अब 180 डिग्री में से माइनस 135 करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 45 डिग्री। नेक्स्ट बी पार्ट देखें इसका। बी पार्ट में दो एंगल आपके पास गिवन है 22 डिग्री और 84 डिग्री, और पी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करें। तो सेम उसी तरह आप लिखेंगे 84 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस पी इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को प्लस करें, प्लस करने पे 106 आ जाएगा प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर उसके बाद आप पी यहाँ पे आने देंगे, 106 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे जो कि माइनस हो जाएगा। माइनस होने पे आपका आंसर निकलेगा पी 74 डिग्री। सी देखें उसमें आपके पास जो दो एंगल गिवन है वो 70 डिग्री और 63 डिग्री, और तीसरा एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो सेम ऐसे ही आप इसको लिख लेंगे 70 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास 133 डिग्री आ जाएगा प्लस वाई और इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप इसको ऐसे लिख लें तो हमारे पास ये यहाँ पे वाई आना चाहिए, वाई आपने लिखना है। उसके बाद ये हमारे पास वाई 47 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट डी देखें। डी में हमारे पास है 30 डिग्री और 60 डिग्री की, और आपने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 30 प्लस टी इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पे टी आ जाएगा 180 ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने 90 डिग्री को टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 90 डिग्री को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट वाला पार्ट है हमारा ई वाला, जिसमें हमें दो एंगल गिवन है 73 और 70 डिग्री, और जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसी तरह जैसे आपने बाकी सारी ट्राइंगल में फाइंड आउट किया तो आप इस तरह लिखेंगे 70 डिग्री प्लस 73 प्लस जी इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास 143 आ जाएगा, जी आ जाएगा 180 आ जाएगा। फिर आपने इसमें से माइनस करी तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। तो अगर आपके पास दो एंगल आपको गिवन और ट्राइंगल के, तीसरा एंगल जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़